सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पहला चैप्टर इसको ध्यान से देखना है। जैसे पहले चैप्टर में है घात एक के बहुपद को क्या कहा जाता है, रेखिक, द्विघात, त्रिघात या शून्य। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। यदि पावर एक है, घात एक है तो रेखिक, पावर दो है सबसे बड़ी तो द्विघात और पावर तीन है तो त्रिघात। इसने कहा है पावर एक है यानी कि घात एक है। घात एक के बहुपद को खाली स्थान कहा जाता है। जिसकी पावर एक हो वह होता है रेखिक बहुपद। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से रेखिक बहुपद नहीं है। अब देखिए इसकी पावर क्या, देखिए जैसे ये पद है 2x - 3, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 1, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो ये भी रेखिक और ये भी रेखिक। इसमें क्या सबसे बड़ी पावर 1 और इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2, इसलिए ये रेखिक नहीं, ये एक द्विघात बहुपद है। तो इन्होंने कहा है निम्न में से रेखिक बहुपद नहीं है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, परंतु इसकी पावर 2 है, इसलिए रेखिक नहीं द्विघात बहुपद है। तो अपना आंसर होगा डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2, इसमें x की 2, यहां पर खाली x है तो सबसे बड़ी पावर है 2। अब इसमें सबसे बड़ी पावर 2, इसमें 2, इसमें 2, सभी में सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए ये भी द्विघात, ये भी द्विघात और ये भी द्विघात, अतः उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी पावर 2 देखनी है, इसमें 2x की 2, 3x - 5, इसमें बड़ी पावर 2 है तो द्विघात है। y की 2 - 2, इसमें बड़ी पावर 2 है, ये भी द्विघात है। इसमें क्या है 2 - x की 3, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। 2 - x की 3, इसमें पावर सबसे बड़ी पावर क्या है 2 - x की 2, सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए यह भी द्विघात है। तो आपका आंसर होगा सी, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, घात 3 के बहुपद को कहा जाता है। पहले क्वेश्चन में बताया था जिसकी पावर 1 होगी रेखिक, जिसकी पावर 2 होगी द्विघात और जिसकी पावर 3 होगी वह त्रिघात बहुपद होगा। इसमें कहा है घात 3 के बहुपद को, तो सीधी बात है घात 3 के बहुपद को कहेंगे त्रिघात बहुपद, अतः आपका आंसर होगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। जैसे ए है, ए में सबसे बड़ी पावर क्या होगी x की 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। 3 - x की 2 + x की 3, सबसे बड़ी पावर है 3, ये भी त्रिघात है। 3x की 3, 2x की 2, x + 1, सबसे बड़ी पावर होगी 3, ये भी त्रिघात है। 4x की 2 + 8, इसमें जब सबसे बड़ी पावर है 2, अतः इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, ये भी त्रिघात है, ये भी त्रिघात है, ये भी त्रिघात। इन्होंने पूछा कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, तो अपना डी है, यह त्रिघात बहुपद नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद x की 2 - 2x - 8 के शून्यकों का योगफल होगा। इसका एक आइडेंटिटी होता है योगफल का, जो इसके जीरोज हैं -b/a। अब आपको पता है इसके आगे ये होगा a, इसके आगे b, इसको पावर को छोड़ दो और ये होगा c। तो आइडेंटिटी में है -b, माइनस तो आइडेंटिटी का, और -b के स्थान पे क्या है -2, और बटे a के स्थान पे क्या है इसका आगे 1, तो माइनस से गई माइनस, यानी कि हो गया +2, तो आपका +2 है ऑप्शन ए में, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, x की 2 - 11 के शून्य क्या होंगे। तो आपने क्या करना है, अब जैसे x की 2 - 11 = 0, इसके शून्य जीरोज,
तो वो क्या होंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 गया परली साइड में, इधर माइनस का तो जब प्लस का हो गया, तो एक्स की 2 इज इक्वल टू 11 है और x बराबर क्या होगा 11 का रूट, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, अतः आपका जो उत्तर होगा 11 का रूट एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। क्वेश्चन 9, यदि px बराबर है x की 2 माइनस 3x माइनस 4 हो तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है px, यहां से ध्यान देना आपने, ये है px और यहाँ पे p2, यानी कि इस x के स्थान पर 2 रखा गया है, x के स्थान पे 2 रखा गया। अपने ये इक्वेशन को सोल्व करना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अब x के स्थान पर क्या है p2 यानी कि px, तो x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x के स्थान पर 2 और इसकी पावर 2 माइनस 3, x के स्थान पर 2 माइनस 4, x की 2 की 2 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 माइनस का 4। आपने क्या करना है, प्लस के प्लस आना माइनस के माइनस आना है, ये क्या हुआ माइनस का न प्लस का 4 नू का नू, माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 हो गए, किसके ज्यादा हो गए माइनस के, कितने माइनस के 6, यही आपका आंसर होगा। रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा, यानी ax प्लस b का जीरोज बताना है, और जीरोज बताने के लिए आपने क्या करना है ax प्लस b इज इक्वल टू 0 रखना है। ax बराबर है माइनस का b हो गया, और x बराबर माइनस b, अब इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर बटे में हो जाएगा, तो माइनस b बाई ए, और माइनस b बाई ए आपका है b में, तो आपका आंसर होगा माइनस b बाई ए। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है आपने। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सीख लोगे तो आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 2 लाइनें होती है, जैसे होगी x और ये खड़ी लाइन होगी y की। जो अपने जो खड़ी लाइन है y है, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, 16 अर्थ को x प्लस का होता है और अर्थ होता है माइनस का, और यहाँ पे जो अपने जीरोज होते हैं वो होते हैं 0 शून्य, x भी 0 और y भी 0। अब ये जो 2 लाइन तो मेन है, ये जो थर्ड लाइन है जो टेढ़ी में दी गई है, ये इस x लाइन को जितनी बार काटती है उतने ही x के जीरोज होंगे। अब ये लाइन इस x वाली लाइन को एक स्थान पर काटती है, तो इसके जो जीरोज हैं वो केवल एक होगा। इसी प्रकार यदि हम इस लाइन को यहां ले जाने की बजाय हम इसको ऐसे ले आते हैं, तो अब ये जो लाइन है इस x को कितने स्थानों पर काटती है, 1 और 2, तो इसमें जीरोज की संख्या हो जाएगी 2। अब यही लाइन अगर ऐसे होकर ऐसे आ जाती है तो अब कितने हो गए 1 2 3, तो जीरोज की संख्या हो जाएगी 3। अब इसी प्रकार मान लिया इस लाइन को हमने ऐसे कर दिया तो ये 1 2 3 और 4 स्थानों पर काटती है, तो जो जीरोज हैं जो शून्यक हैं उनकी संख्या 4 हो जाएगी। इससे आपकी 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और ये 1 नंबर का पेपर में जरूर आता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य होते हैं। रकम को बार बार बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे घात n के किसी बहुपद, n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो जब घात n हो तो उसके ज्यादा से ज्यादा n ही शून्य हो सकते हैं, इसलिए आपका उत्तर होगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 में बहुपद 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। योग का मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था पहले क्वेश्चन में, आप माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, अब ये इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है और सी है, तो माइनस आइडेंटिटी का बी के स्थान पर माइनस का 8 और ए के स्थान पर आपका 2, तो इसका माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, बटे में 2 एक कम और 2 चौके, तो यानी कि प्लस का 4, तो आपका आंसर होगा ए।
बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल। योगफल का जो आइडेंटिटी होता है -b/a, माइनस आइडेंटिटी का और -b -8 दे रखा है बटे में a के स्थान पर 2, तो माइनस माइनस प्लस का 8, 2 एकम और 2 चौके। क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग यानी कि योगफल। इसका आइडेंटिटी था -b/a, माइनस आइडेंटिटी का b के स्थान पे है 7, तो हो गया माइनस का 7 और a के स्थान पे है 1, तो यानी कि आ गया आपका माइनस का 7, तो माइनस का 7 आपका है डी में, तो यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का गुणनफल। इसमें था शून्यकों का योगफल और इसमें शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का आइडेंटिटी होता है c/a। अब इसमें c क्या है, ये जैसे इसका आगे 1 है तो a हो गया, इसका आगे माइनस 2 तो ये b हो गया और -8 आपका c हो गया, तो आइडेंटिटी में c यानी कि माइनस का 8 और बटे में a है आपका 1 और ये आपका -8, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात बहुपद x² माइनस 15 के शून्यकों का गुणनफल। आपको पता है जो गुणनफल इसका सूत्र होता है c/a। अब इसमें क्या है, x² इसके आगे होगा वो a, x वाले के आगे होता है b, परंतु इसमें x वाला नहीं है, इसमें केवल खाली है जिसके साथ पावर नहीं है, तो ये आपका c होगा। ध्यान रखना इसमें आपका b नहीं है, यहाँ तो होता है a, यहाँ b होता है जब x वाला हो, परंतु x वाला नहीं है, इसलिए खाली यदि होगा c, तो आपका आइडेंटिटी c/a, c हो गया आपका -15 और a के स्थान पर 1 है, तो इसका मतलब -15, तो आपका जो आंसर होगा -15 यानी कि डी होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के दो शून्यक होंगे। a में है 3 और -3, b में 2 और -2, c में है 2 का रूट या -2 का रूट। 3 का रूट है 3 का रूट। आपने क्या करना है, इसको करके दिखाना है पेपर में, जैसे x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका हमने 0 दिखाने हैं, तो x² बराबर होगा प्लस का 3। अब x इज इक्वल टू होगा 3, अब इसका स्क्वायर उधर जाकर रूट हो गया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो इसमें एक बार प्लस का एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू हो गया एक बार तो 3 का रूट प्लस का, वह एक बार 3 का रूट हो गया माइनस का, तो आपका आंसर इनमें डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी त्रिघात बहुपद ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d के अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी त्रिघात बहुपद ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है 10th क्लास में। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके 3 आइडेंटिटी होते हैं, एक तो अल्फा बीटा गामा, यदि ये तीनों की आपस में गुणा हो तो इसका आइडेंटिटी होगा -d/a, यानी कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। अब आपको इसमें दिखाई देता है, आप यदि किसी त्रिघात बहुपद ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d के शून्य के अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। अल्फा बीटा गामा आपका अल्फा बीटा गामा, इसका आइडेंटिटी है -d/a, आपका ये होगा -d/a। अब जैसे अल्फा बीटा इन दोनों की गुणा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यदि इनकी अलग अलग जब गुणा दी हो उनका जोड़ करना हो, तो उसका आइडेंटिटी होता है c/a, और यह आपका है c। देखिए जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों का अलग अलग गुणनफल करके जोड़ किया है, तो ये क्या होगा, अब इसका होगा c/a, आपका c/a है c में। अब इसी प्रकार यदि तीनों का जोड़ दिया हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो होगा आपका -b/a। इन तीनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसी प्रकार इस
का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बहुपद 2x की 2 प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेष ज्ञात करना है। जब भी आपने शेष ज्ञात करना है तो आपको जिससे भाग करना है, यानी इस रकम को x प्लस 2 से भाग करना है, तो हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, x की वैल्यू आ गई -2। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है, जैसे 2x की 2 प्लस 3x प्लस 1। अब x के स्थान पे -2, तो ये 2 यूं का यूं, x के स्थान पर -2 इसकी पावर 2 प्लस 3 x के स्थान पे -2 प्लस 1। सबसे पहले पावर सम संख्या में है तो प्लस का जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए इसकी पावर यदि इवन नंबर में हो, सम संख्या में हो और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और प्लस का 1। अब क्या करना है, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, 8 भी प्लस का 1 प्लस का, प्लस क्या हो गया 9 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 3, और यही आपका शेषफल यानी कि यही आपका आंसर होगा।